डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्लास 12th मैथ से रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का नाम है 5.2। उसमें जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं आज हम आप लोगों को इस टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन क्या था, जितने भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन दिए हुए हैं उन सभी फंक्शनों को क्या करना था, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल मतलब अवकलन करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माना बाई इक्वल क्या मान लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या मानेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर क्या करना, हमको डिफरेंशियल करना है, तो लिख देंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल का साइन क्या होता है, डी अपान डी एक्स होता है। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, बाई इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, हमको पता है चूंकि डिफरेंशियल साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कास एक्स होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कास, और एक्स के प्लेस में क्या मेरे पास पूरा है वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बच्चों अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तो यहाँ पर मेरे को जैसे क्या दिया था, डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास दो फंक्शन हो और दोनों प्लस में होता है बच्चों, तो उसको क्या करते हैं हम अलग से, मतलब कि दोनों में अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर में कौन सा फार्मूला लग जाएगा, एक्स की पावर एन का। तो n के प्लेस में क्या हमारे पास 2, तो क्या होता है 2n x की पावर n माइनस 1। तो n के प्लेस में क्या था, 2 था, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। तो 2, अब 2 में एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर हो जाएगी x की 1 लिखें या ना लिखें। और हमारे पास डिफरेंशियल किसके सापेक्ष कर रहा हूं, x के सापेक्ष। तो 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अचर पद का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 0। तो हमें इसका अलग से डिफरेंशियल कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2x प्लस 0। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 2x। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो गया, 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब कि कास साइन एक्स का डिफरेंशियल करना है। तो सेम वही लिखेंगे, पहले लेट माना बाई इक्वल क्या हो गया, कास साइन एक्स। मान लिया कि y की वैल्यू क्या हो गई, कास साइन एक्स। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी अपान डी एक्स कास साइन एक्स। ठीक है, हमको पता है बच्चों कि डिफरेंशियल कास एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, और x के प्लेस में क्या है, साइन एक्स, तो लिख देंगे साइन एक्स। फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल बच्चों क्या करेंगे, हम अलग से करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कास एक्स होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स इंटू साइन एक्स। इंटू में बच्चों हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास क्या लिखा हो, 2 इंटू 3 है, चाहे मैं लिख दूं 3 इंटू 2, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा, और इसका ही मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वही आएगा। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी का क्या निकालना है, वही डिफरेंशियल करना है। तो लिख देंगे लेट माना बाई इक्वल क्या है मेरे पास, साइन ए एक्स प्लस बी है। अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करना है मेरे को, इसका अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। हमको पता है बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कास एक्स होता है, और एक्स के प्लेस में क्या है, ए एक्स प्लस बी है। अब सेम वही ए एक्स प्लस बी का अलग से डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी का।
तो हमारा क्या हो गया, cos ax प्लस बी इंटू, अब यहां पर प्लस साइन है तो दोनों में अलग अलग डिफरेंशियल कर देंगे, तो डी अपान डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपान डी एक्स क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशियल के बाहर ला लेंगे, अपान क्या हो जाएगा इंटू डी अपान डी एक्स एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, तो cos ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष, हमारे पास पावर एक रहे तो याद रखना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ए cos ए एक्स प्लस बी, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, सेक एक्स टेन टू रूट एक्स, तो हम इसको क्या मान लेंगे, वही लेट बाई इक्वल क्या मेरे पास, सेक टेन रूट एक्स है, सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx, dy अपान dx इक्वल d अपान dx सेक tan रूट x। हमको पता है बच्चों सेक x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमारे पास क्या था कि यहाँ पर x के प्लेस में क्या है, टेन रूट एक्स है, तो ये इसका फार्मूला याद रखना है, डिफरेंशियल सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सबसे पहले जब हम डिफरेंशियल से रिलेटेड कोई भी सवाल को हल करेंगे तो इसके लिए हमको डिफरेंशियल का और ट्रिगोनोमेट्री दोनों के फार्मूले अच्छी तरह से क्या होने चाहिए बच्चों, याद होने चाहिए, तभी हम डिफरेंशियल और डिफरेंशियल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x मतलब कि tan रूट x का अलग से डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा tan रूट x। हमको पता है कि tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो क्या हो जाएगा सेक tan रूट x इंटू tan रूट x, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर x होता है। x के प्लेस में हमारे पास क्या है, रूट x है। अब रूट x का अलग से डिफरेंशियल करेंगे, किसका, रूट x का। तो बच्चों हम रूट x का अलग से यहाँ पर करके अलग से लगा लेना, साइड में रफ कार करके लेना, तो कैसे हमारे पास क्या है, रूट x है। ठीक है, तो d अपान डी एक्स रूट एक्स, तो d अपान डी एक्स रूट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, डिफरेंशियल x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो n के प्लेस में क्या है 1/2, x की पावर 1/2 -1, तो 1/2 x की पावर -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/2। अब जब हमको पता है कि जब पावर माइनस में हो नीचे ले जाएंगे तो वही पावर किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में, और 1/2 की वैल्यू हमको क्या पता है, रूट होती है, तो क्या जाएगा रूट x। तो इसका डिफरेंशियल करने पर मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 रूट x, इसको अलग से रफ कार कर लेना, तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा 1/2 रूट x सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। तो ये वाला फार्मूला याद कर लेना है कि रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट x, क्योंकि ये हमको बार बार आगे भी सॉल्व करने में मिलता है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, cos ax प्लस बी अपान साइन सी एक्स प्लस डी। इसमें बच्चों क्या कर देंगे, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का, मतलब अंश बटे हर का। तो हमको पता है कि d अपान डी एक्स f1 अपान f2 का फार्मूला क्या होता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन
माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन अपान सेकंड फंक्शन का क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशियल हो गया। तो ये याद रखना है। तो हमारे पास y इक्वल क्या होगा, लेट मान लिया y इक्वल कास ए एक्स प्लस बी अपान साइन ए एक्स प्लस क्या हो गया, मतलब साइन सी एक्स प्लस क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी। तो वही लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करना मेरे को, अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी अपान डी एक्स कास ए एक्स प्लस बी अपान साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो वही क्या करेंगे हम, F2 में क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी डिफरेंशियल F1 में हमारे पास क्या है, कास ए एक्स प्लस बी माइनस F1 में क्या हमारे पास ये F1 हो गया, F2 हो गया। तो F1 में क्या है, कास ए एक्स प्लस बी डिफरेंशियल F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन सी एक्स प्लस डी है, साइन सी एक्स प्लस डी अपान साइन स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा क्या आएगा आंसर, इसके बाद हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। अब कास एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स में क्या है, ए एक्स प्लस बी है। और बच्चों ए एक्स प्लस बी का अलग से डिफरेंशियल करेंगे, जैसे यहां पर किया था। इसके पहले ये कहां गया, ए एक्स प्लस बी का, जब मैं यहां पर किया था ए एक्स प्लस बी का, तो ओनली क्या था, ए आया था। ठीक है, तो यहां पर जब मैं ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कास ए एक्स प्लस बी, कास ए एक्स प्लस बी। हमको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कास एक्स लिख देंगे, कास एक्स के प्लेस में क्या है, सी एक्स प्लस डी है। और सी एक्स प्लस डी का अलग से डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, सी आ जाएगा अपान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हमको क्या करना है, ये यहां से यहां तक क्या हमारा इनटू में है, तो ए को पहले लिख देंगे माइनस ए साइन। यहां पर ध्यान देना साइन स्क्वायर नहीं कर देना, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी माइनस सी कास ए एक्स प्लस बी इंटू कास सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा ये वाला सवाल क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो साइन स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही बच्चों हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कास एक्स क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा मेरा आंसर कास एक्स प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान लेंगे वही लेट बाई इक्वल कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी अपान डी एक्स कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहां पर बच्चों कौन सा डिफरेंशियल लगेगा, डिफरेंशियल F1 इंटू F2 का, जब हमारे पास दो फंक्शन क्या हो, मल्टीपल में हो।
इसका फार्मूला होता है F1 डिफरेंशियल F2 प्लस F2 डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, F1 होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल F1 में, ये हमारा F1 हो गया, ये क्या हो गया F2 हो गया। तो लिख देंगे F1 डिफरेंशियल F2 प्लस F2 डिफरेंशियल F1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos x क्यूब। अब यहां पर बच्चों समझना है, क्या बोला है, साइन स्क्वायर लगा है। क्या लगा, साइन स्क्वायर। तो समझना बच्चों, जब हमारे पास ऐसे कभी लिखा हो, मान लो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जब यही चीज लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक्स का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, एक्स का। तो यहां पर पहले क्या करेंगे, हम साइन एक्स के होल स्क्वायर का फार्मूला तो पढ़े नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर एन का। क्योंकि हमको पता है कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहां पर बच्चों हमारे पास n के प्लेस में क्या है, 2 है, तो लिख देंगे 2। फिर x के प्लेस में क्या है, साइन x की पावर 5। अब फिर क्या करेंगे, 2 माइनस 1, वही n x की पावर n माइनस 1, तो n लिख दिया 2। फिर x n के प्लेस में क्या है, 2 है, माइनस 1। फिर ठीक है ना, इतना हो गया। अब बच्चों साइन x का अलग से डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन x की पावर 5 का ये अलग से होगा। यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू कास x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, साइन x हो गया। फिर x का अलग से करेंगे, तो x में क्या हमारे पास x क्यूब है। ठीक है, x क्यूब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन x की पावर 5। अब 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा पावर में, अब 1 लिखें या ना लिखें। अब यहां पर होगा cos x क्यूब। अब साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, cos x, x के प्लेस में क्या है, x की पावर 5। फिर x की पावर 5 का जब मैं अलग से डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, किसका, x की पावर 5 का, क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, मतलब कि 5 में घटा देंगे तो 4। तो डायरेक्ट यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं 5x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहां पर प्लस माइनस का मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस का मल्टीपल होता तो माइनस हो जाएगा, साइन x क्यूब। अब x की पावर 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यही आंसर हो गया। लिख देंगे 2 साइन x की पावर 5 इंटू कास x की पावर क्यूब इंटू कास x की पावर 5। और ये 5 मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, टोटल ऐड कर देंगे, 5 2 जा 10, और ये x की पावर 4 को हम पहले लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 को पहले लिख दिया, x स्क्वायर के इंटू में आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। यही हमारा क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हमारे पास, लेट y इक्वल टू 2 काट x का स्क्वायर, 2 काट x का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लें, क्वेश्चन यही है या नहीं। तो 2 कास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा बच्चों डी अपान डी एक्स 2 काट एक्स का स्क्वायर। हमारे 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल के पहले ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 काट
x का स्क्वायर और रूट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2 होती है। तब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा x की पावर n का। तो x पर n का फार्मूला क्या होता है n के प्लेस में क्या हमारे पास 1/2 है, तो n x की पावर n-1। तो क्या होता है n x की पावर n-1। तो n के प्लेस में क्या था हमारे पास 1/2। फिर इस x का अलग से डिफरेंशियल करेंगे। x के प्लेस में क्या है काट x का स्क्वायर है। तो ये बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा काट x का स्क्वायर। हमको पता है कि 1/2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा -1/2। कैसे 1/2 है -1 है तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो 2 1 जा 2/2 तो हो जाएगा -1/2। काट x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों माइनस कासेक स्क्वायर x होता है, माइनस कासेक स्क्वायर x। ठीक है, तो x के प्लेस में क्या है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशियल अलग से करेंगे। तो x स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। ये सब इनटू में है बच्चों, तो क्या हो जाएगा काट x की पावर 2। इसको जब मैं नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस कासेक स्क्वायर x का स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x हो जाएगा अपान ये पावर जब हमारा माइनस में था नीचे ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों यही पावर हमारे पास प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों -2x कासेक स्क्वायर x का स्क्वायर अपान काट x का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है √। तो ही लगा दिए नीचे √। इसका आंसर ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है cos √x का। तो इसको क्या कर देंगे लेट y इक्वल cos √x। तब क्या लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx cos √x। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x। अब x के प्लेस में क्या है √x। अब √x का अलग से डिफरेंशियल करेंगे। हम तो बताया था अभी इसके पहले कि √x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 √x। तो ही मेरा बच्चों क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।